हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल, उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पर्टर्बेशन मेथड की थी और आज हम करेंगे हक्कल मेथड। ठीक है, जो हक्कल मेथड है वो बेस है ऑन द लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो आपको ये करने से पहले वो आना जरूरी है, क्योंकि है तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल, बस इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेके चलेंगे जिससे वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो और ये हक्कल मेथड लगता है ऑन द सिंपल कंजुगेटेड पाई सिस्टम। ठीक है, जो हम स्टार्ट करते हैं हमारा हक्कल मेथड। तो हक्कल मेथड में क्या है, पहले तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो इट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है ऑफ सिंपल कंजुगेटेड सिस्टम। इसमें जैसे हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसमें ये मॉलिक्यूल को मान के चलता है इज इन द एक्स वाई प्लेन, और जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं पाई ऑर्बिटल, तो पीजेड वाले, अगर वो एक्स वाई प्लेन में तो पीजेड वाले ओवरलैप करेंगे। तो कंजुगेशन में मतलब अगर इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल में भी लिया था, तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, और वो कौन से का होगा, पीजेड वालों का। ठीक है, तो इन द हक्कल मेथड only the pz atomic orbitals are used in linear combination of atomic orbitals। ठीक है, क्योंकि because the molecule is in xy plane, because the molecule is in xy plane। ठीक है, और ताकि कैलकुलेशंस, ये जो हमने रेजोनेंस इंटीग्रल है, ठीक है, एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं जिसको, कूलम इंटीग्रल है, ओवरलैप इंटीग्रल है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, उसके ऊपर ये कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेके चलेगा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो मतलब टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, simplify the calculation, some approximations are introduced on resonance integral, Coulomb integral, and overlap integral। ठीक है, अब क्या होता है रेजोनेंस, कूलम इंटीग्रल देखते हैं सबसे पहले। तो कूलम इंटीग्रल में क्या शो करता है हमें, कूलम इंटीग्रल को हम HII से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल पक्का देख लेना। कूलम इंटीग्रल ये क्या शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ ए एटम इन अ पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हमने लिखा एग्जांपल H11 या फिर H22, सेम है II, तो ये क्या शो करेगा, एनर्जी ऑफ ए फर्स्ट एटम इन अ मॉलिक्यूल, energy of a second atom in a molecule। तो Coulomb integral represents the energy of a particular atom in a molecule। ठीक है, जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं, H11 को
इंटीग्रेशन फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि phi 1। देखो इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे psi से, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे phi से। तो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल phi 1, बीच में हमें एनर्जी निकालनी है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H, फिर से phi 1 तभी 1 1 आएगा हमें D2। ठीक है, ऐसे ही H22 लिखना है तो phi 2 H phi 2 D2। इन सबको हक्कल ने अल्फा बोलना है, मतलब ये सारे अल्फा है। क्यों? क्योंकि जो कंजुगेटेड सिस्टम है इसमें कार्बन एटम तो सब में सेम है, मतलब सिमिलर ही है। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू है वो भी सिमिलर होगी, मतलब सबको अल्फा बोल दिया इनकी एनर्जी को, बट नॉट आइडेंटिकल। दीज वैल्यूज जो अल्फा जो है आर सिमिलर फॉर ऑल द एटम्स बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, ये है हमारे पास कूलम इंटीग्रल। फिर हमारे पास है रेजोनेंस इंटीग्रल, जिसको हम एक्सचेंज इंटीग्रल भी बोलते हैं, दैट इज बीटा। तो देखो रेजोनेंस इंटीग्रल जैसे H12 जिसमें अलग होंगे H23 एक्सेट्रा जो भी हैं, आर टेकन टू बी जीरो। इनको हम कहें जीरो मानना कब? आर टेकन टू बी जीरो अनलेस द एटम्स आर नेबर्स। मतलब क्या? देखो जैसे हमारे पास रेजोनेंस इंटीग्रल है, जैसे अगर H12 ये नेबर होंगे 1 और 2 वाले एटम, जैसे अगर हमने यही वाला मॉलिक्यूल बांध लिया, ठीक है, मतलब कंजुगेशन चलती रहेगी आगे, तो फर्स्ट और सेकंड वाले नेबर्स में तो जो H12 होगा जब तक वो नेबर है तब तक तो हम उसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो नेबर नहीं है जैसे H13 तो हम हक्कल ने इसको जीरो मानना। ठीक है, तो हम कहेंगे Hij इक्वल टू बीटा और इक्वल टू जीरो। जीरो कब होंगे? व्हेन एटम्स आर नॉट नेबर्स। मतलब इनका क्योंकि ठीक है, तो H13 जीरो हो जाएगी, H12 बीटा होगा। ठीक है, जो भी नेबर्स होंगे, नॉट नेबर है तो जीरो होगा, नेबर है तो बीटा होगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है, ये हो गया कूलम इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। फिर है ओवरलैप इंटीग्रल। तो ओवरलैप इंटीग्रल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हक्कल ने माना नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो ओवरलैप इंटीग्रल इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हक्कल ने क्या कंसीडर करके चला? इट इज कंसीडर दैट atomic orbitals, all the atomic orbitals are normalized। ठीक है, मतलब अगर हमने जैसे S11 लेते हैं, मतलब सेम वाले लेते हैं, दैट इज SII, तो इसकी वैल्यू होगी 1। और अगर हम डिफरेंट वाले देखते हैं जैसे SIJ, ओवरलैप उनका नहीं होगा तो ये होगा 0। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट वाले से ओवरलैप करवाएं तो 1 वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से करवाएं तो 0 आएगी। आगे हमें ये भी पता चलेगा कि ऐसा जरूर बिल्कुल ही ओवरलैप तो कुछ तो ओवरलैप होगा। तो ये जो SIJ इक्वल टू 0 मान के चला है वो ये हक्कल मेथड की पुअर अप्रोक्सीमेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 0 हो, लेकिन वो कंसीडर करके चलेगा। तो इसमें SIJ
0 माना, लेकिन ये पुअर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस हक्कल मेथड की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा। एक बार ये नोट कर लो। इसमें जो ओवरलैप इंटीग्रल है, अगर वो सेम वाला है तो एस आई आई को 1 माना एंड एस आई जे को कंसीडर करके चलेंगे 0। दैट इज अगर हमारे पास एस 1 आ जाए तो 1, एस 2 आ जाए तो 1, लेकिन अगर डिफरेंट वाले आ जाएंगे 1 2 आ जाए 2 1 आ जाए तो 0। ठीक है, और जो अल्फा है हमारे पास पर्टिकुलर एटम की एनर्जी अल्फा, तो हम यूं कह सकते हैं जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, इसको हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ऑफ अ पर्टिकुलर एटम, क्योंकि जो अल्फा है वो पर्टिकुलर एटम की एनर्जी है। ठीक है, तो अब हम, और ये जो हक्कल मेथड है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, ऑन द सिंपल कंजुगेटेड प्लेनर सिस्टम। ठीक है, प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम पे एप्लीकेबल है ये हक्कल मेथड। और अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, एक तो ये एनर्जी लेवल्स बता देगा। ठीक है, एनर्जी लेवल्स कोरेस्पोंडिंग टू पाई ऑर्बिटल्स इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट है एनर्जी लेवल्स इन द टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर्स, ये अल्फा बीटा और एस हक्कल पैरामीटर है कोरेस्पोंडिंग टू पाई सिस्टम। और भी बहुत सी एप्लीकेशन है, दैट इज डीलोकलाइजेशन एनर्जी बता देगा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, थर्ड है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी ऑन ए पर्टिकुलर एटम। और जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होंगे, तो फंक्शन ऑफ ईच एनर्जी लेवल। ठीक है, और जो प्लेनर कंजुगेटेड सिस्टम है वो कौन सा कितना स्टेबल है, उनका कंपैरिजन, ये सब पढ़ना है हमने इसमें। तो कंपैरिजन स्टडी ऑफ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल कंजुगेटेड सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एनर्जी लेवल से। एनर्जी लेवल निकालेंगे सबसे पहले हम, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक बार ये एप्लीकेशन नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल लेते हैं फॉर द सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो पाई, जिसमें पाई सिस्टम हो, दैट इज इथाइलिन। तो हम स्टार्ट करते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल से। तो लेट अस कंसीडर इथाइलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फंक्शन इक्वल टू C1 5 इसका कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन प्लस C2 5 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व, लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल ने इसका सॉल्यूशन बताया था, क्या था वो, डिटरमिनेंट। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन
मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेंट। कैसे बनेगा, देखो H11 माइनस ES11, फर्स्ट यही, फिर 11 के बाद 12 यानी कि H12 माइनस ES12, फिर 21 था 21 माइनस ES21, 22 माइनस ES22, और इसके जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 कब हो सकती है, ये कंट्रीब्यूशन तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला 0 होगा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें पता है H11, अब हम इसके अंदर हकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब अल्फा बीटा और एस। तो H11 को क्या बोलते हैं, अल्फा, तो अल्फा माइनस ES11, सेम वाले हो तो 1 होता है, तो छोड़ो, ठीक है, S11 1 होगा। ऐसे H12 दैट इज अगर वो नेबर हैं तो हम इसको बीटा मान के चलते हैं, तो 1 और 2 तो नेबर है ही, तो बीटा, और S12 0 होगा तो छोड़ दो। ऐसे ये भी बीटा, क्योंकि 2 1 नेबर है, ये 0 होगा। H22 अल्फा माइनस ई, ठीक है, अल्फा माइनस ई डायगोनल पे आएंगे हमेशा, इक्वल टू 0। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं बाय बीटा पूरे को, तो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस ई बाय बीटा, ये 1 बीटा बाय बीटा, ये भी 1 डिवाइड बाय बीटा कर दिया, और ये अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो इसको इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए हम अल्फा माइनस ई बाय बीटा को x मान लेते हैं। तो लेट अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल टू x, तो वहां पे पुट कर देते हैं x 1 1 x, 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, ये सोल्व करना तो बिल्कुल इजी है। दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें चाहिए थी एनर्जी लेवल, तो हमने ये माना है अल्फा माइनस ई बाई बीटा इक्वल टू एक्स, तो एक बार -1 पुट करें, जब x -1 होगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, बाय बीटा इक्वल टू -1, तो ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा माइनस ई इक्वल टू माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ई। तो एक एनर्जी लेवल तो हमारे पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा। जब x की वैल्यू -1 है तब आया, अब x की वैल्यू +1 ले तो यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं यहीं पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू +1, तो अल्फा माइनस ई बाई बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस ई इक्वल टू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ई। तो सेकेंड एनर्जी लेवल आ गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स फॉर इथाइलिन आ चुके हैं, दो एनर्जी लेवल आए हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक आया है अल्फा माइनस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी मेथड सीख लो, फिर हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन मेथड आना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे को लिख के देखो और फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल भी करते हैं। एक बार ये नोट कर लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इथाइलिन के एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम फिल करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम नीचे वाले में फिल कर दिए, ठीक है। अब हम इससे पूछ लेते हैं एनर्जी फॉर ट्रांजिशन बताओ, अगर हमें ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बतानी है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते हैं। तो हमारे पास इथाइलिन के लिए 2 एनर्जी लेवल्स आए हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये फिल हो चुके हैं।
अब हमें इसमें निकालनी है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कहां से होगी? अल्फा प्लस बीटा से अल्फा माइनस बीटा। तो अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, दैट इज -2 बीटा आ जाएगी हमारे पास एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। और जो ये बीटा है ये रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है बिकॉज इट इज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन आ गई हमारे पास -2 बीटा, ठीक है। मतलब और अगर हम कार्बन सिस्टम लेके चल रहे हैं तो कार्बन के केस में जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है -75 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 इंटू -75 दैट इज 150 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो होगी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इथाइलिन, तो किसमें फील्ड है सारे इलेक्ट्रॉन? इसी में ही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन द एनर्जी लेवल अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये इसकी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फॉर्मेशन एनर्जी। तो वो कैसे निकालते हैं? तो देखो ये निकलेगी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम। कैसे? देखो आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी हम अल्फा मान के चलते हैं पर्टिकुलर एटम के लिए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 अल्फा। पहले तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम की एनर्जी होती है आइसोलेटेड की अल्फा। तो -2 अल्फा कैंसिल, दैट इज 2 बीटा। तो ये एटम, ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज्ड है बाय 2 बीटा। तो हमें ये याद रखना है। एक तो याद क्या, मतलब शॉर्टकट बता दूंगी कि एग्जाम में इस पे एनर्जी लेवल से क्वेश्चन आते हैं। ये तो याद नहीं रख सकते हम किसकी आएगी, ये तो हम निकाल लेंगे। एनर्जी लेवल्स पता होने चाहिए, वो इतने लंबे मेथड तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम कम होता है। तो इसका शॉर्टकट बता दूंगी, एक बार देख लो कि इथाइलिन के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल ये वाले आते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ये है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 3 कार्बन एटम वाला। मतलब ये असाइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग लेंगे। तो पहले हम लेते हैं असाइक्लिक वाले के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास देखो, अब ये कंजुगेशन भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए देखो, इसके लिए मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है? वही पहले तो देखो 3 वाले के लिए है तो 3 into 3 का मैट्रिक्स बनेगा। वो 2 कार्बन सिस्टम थे तो 2 into 2 का बना। तो H11 माइनस ES11 यू चलता है 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो H12 माइनस ES12 H13 माइनस
ES13 H21 minus H21 minus ES22 22 H23 minus ES23 H31 minus ES31 H32 minus ES32 H33 minus ES33 इक्वल टू 0। ठीक है, वही अगर वो H11 तो अल्फा होगा माइनस E, S11 1 होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। H12 क्या होता है बीटा और ये 0, और H13 0 होता है। अभी बताया था अगर वो नेबर नहीं है तो हमें H13 0 लेके चलना है। ठीक है, 1 और 3 नेबर नहीं है इस केस में, फिर ये होगा H13 नेबर नहीं है 0, C2 नेबर है, मतलब 2 नेबर, 2 तो खुद ही है तो अल्फा, एक मिनट 2 1 है नेबर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बीटा अल्फा माइनस ई। 2 3 नेबर है बीटा, 3 1 नेबर नहीं है 0 बीटा अल्फा माइनस ई इक्वल टू 0। फिर वही करना है, बीटा से डिवाइड पूरे को, अल्फा माइनस ई बाय बीटा 1 0 1 अल्फा माइनस ई बाय बीटा 1 0 1 अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल टू 0। अब वही सेम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है 3 into 3 का, ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा लेकिन अच्छा, अल्फा माइनस ई बाय बीटा को x मान लेते हैं, तो लेट अल्फा माइनस ई बाय बीटा इक्वल टू x। ई की वैल्यू निकाले तो क्या होगी अल्फा माइनस ई इक्वल टू बीटा एक्स, तो ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स, या भी इसका यूज कर लेंगे। अच्छा पहले तो सॉल्व करते हैं, इसको x माना था तो x 1 0 1 x 1 0 1 x इक्वल टू 0। 3 into 3 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको लेंगे x, अंदर क्या बचेगा ये वाली हटा देंगे, इस वाली रो ये वाला कॉलम, रो और कॉलम हट जाएगा, x 1 1 x, ठीक है, माइनस सेकेंड, फिर ये वाला रो कॉलम में हट जाएगा 1 1 0 x, फिर ये वाला, ये तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, वो छोड़ दो। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 3 वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो पहले अगर हम x इक्वल टू माइनस रूट 2 लेके चलते हैं तो एनर्जी लेवल कितना आएगा, ये खुद से करके देखो एक बार, ठीक है, उतना ही प्रैक्टिस होगी। तो e हमारे पास e की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा x, x की जगह माइनस रूट 2, तो अल्फा माइनस रूट 2 बीटा। फर्स्ट एनर्जी लेवल अल्फा, अच्छा माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल आ गया हमारे पास अल्फा माइनस रूट 2 बीटा अल्फा प्लस। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एनर्जी लेवल अल्फा, x की वैल्यू प्लस रूट 2 पुट करेंगे तो एनर्जी लेवल रूट 2 पुट करेंगे तो अल्फा माइनस रूट 2 बीटा। तो 3 एनर्जी लेवल आएंगे, अल्फा प्लस रूट 2 बीटा, अल्फा माइनस रूट 2 बीटा। ये नोट कर दो, फिर हम निकालते हैं इसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। तो हमारे पास 3 कार्बन सिस्टम के लिए असाइक्लिक के लिए 3 लेवल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके निकालनी है एक्साइटेशन एनर्जी। देखो इसमें अगर हम ये चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे केटायन हो, चाहे एनायन हो, तीनों के एनर्जी लेवल तो सेम ही आएंगे, बस इनकी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम केटायन वाले सिस्टम के लिए देख लेते हैं, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 केटायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 2
तो ये 2 फिल करके। इसमें एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है हमें। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इसमें एक्साइटेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, होमो टू ल्यूमो का गैप देखते हैं, लीस्ट अनऑक्यूपाइड टू हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला। तो अल्फा माइनस अपर माइनस लोअर वाला, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस √2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √2 बीटा। ये एक्साइटेशन एनर्जी के टाइम के लिए। फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी ना, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो फॉर्मेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अभी हमने निकाली थी, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इसमें फिल हुए हुए अल्फा प्लस √2 बीटा, माइनस कर देते हैं हम इसमें से एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइसोलेट अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस कर दो 2 अल्फा, तो क्या आ जाएगी 2 √2 बीटा। ठीक है, अब हमें निकालनी है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। उस केस में हमने डीलोकलाइजेशन एनर्जी नहीं निकाली थी, और डीलोकलाइजेशन एनर्जी हमेशा निकालते हैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन। जो इथाइलिन था अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 2 एनर्जी लेवल आए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन हमेशा इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि सबसे छोटा पाई मॉलिक्यूल सिस्टम यही वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी में क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी है हमारे पास ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन वाली टोटल एनर्जी मतलब 2 अल्फा प्लस √2 बीटा, इसमें से माइनस कर देंगे एनर्जी ऑफ इथाइलिन, बिकॉज 1 इथाइलिन इन मॉलिक्यूल। देखो 2 इंटू एनर्जी ऑफ इथाइलिन, अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन है इथाइलिन, इसके अंदर कितना इथाइलिन मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो इथाइलिन वाले की एनर्जी माइनस कर दो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और दोनों के दोनों किसमें फिल होंगे, अल्फा प्लस बीटा में। सब में डीलोकलाइजेशन एनर्जी इथाइलिन के रिस्पेक्ट में निकलेगी, बस वहां पे ये देख लेना कि इसके अंदर कितने इथाइलिन मॉलिक्यूल है। अगर 2 होते हैं तो हमें 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू और दोनों के दोनों इसमें फिल हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। बस इसको सॉल्व कर दो, 2 अल्फा प्लस 2 √2 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, इसमें से कॉमन ले लेते 2 बीटा, तो √2 माइनस 1 2 बीटा, √2 1.414 माइनस 1 2 बीटा 0.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.828 बीटा आ गई इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये अपनी हमने करे कैटायन के लिए। ऐसे ही हम एनायन के लिए कर सकते हैं सेम। अगर हम एनायन के लिए करें तो देखो एनायन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 फिल करेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी इस बार इसमें सेम माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस √2 बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस √2 बीटा। डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, तो टोटल पाई एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, अल्फा प्लस √2 बीटा में और 2 है अल्फा में। माइनस करेंगे हम इसमें से एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, और आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, तो 4 हो गया एनर्जी अल्फा माइनस 4 अल्फा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा कैंसिल, तो ये हो जाएगी 2 √2 बीटा। ऐसे ही डीलोकलाइजेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन तो सेम है इसमें भी। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी पहले तो टोटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी मतलब 2 इंटू अल्फा प्लस √2 बीटा, 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा में है प्लस 2 अल्फा, ये तो टोटल पाई एनर्जी आई। फिर माइनस करेंगे हम एनर्जी ऑफ इथाइलिन, इसमें इथाइलिन तो एक ही है, ये वाला
तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा में, और 2 आइसोलेटेड अलग से पड़े हैं, तो अलग से पड़े वालों को 2 अल्फा ले लेंगे, क्योंकि वो इथाइलिन नहीं है, वो अलग से रखे हुए हैं, तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की अलग। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 अल्फा प्लस 2 रूट 2 बीटा प्लस 4 अल्फा कर देते हैं इसको, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। 4 अल्फा तो कैंसिल हो गए सारे, ये बचेगा 2 रूट 2 बीटा माइनस 2 बीटा, वही सेम है 2 बीटा कॉमन रूट 2 माइनस 1, तो इसमें भी वही 0.848 बीटा आ जाएगी। डीलोकलाइजेशन एनर्जी तीनों में सेम आएगी, इसमें भी, कैटायन में भी, फ्री रेडिकल में भी, ठीक है। फिर हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल कौन सा है? डीलोकलाइजेशन जी तो स्टेबिलिटी बताती है, अब वो तो तीनों में सेम आएगी, तो देखो कैसे पता चलेगा। ये हमने ले लिया था कैटायन एनायन का, अगर फ्री रेडिकल आ जाए तो हमें यहाँ पे फिल करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और सेम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो निकाल लोगे सबका, और सबका निकालने के बाद इतना सब में डीलोकलाइजेशन एनर्जी सेम आई है, तो हमें कैसे पता कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो देखो कैसे पता करेंगे। इसमें हमें निकालनी पड़ेगी, देखो कैटायन ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 कैटायन एनायन। इसमें सब में जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी आई है वो आई है 0.828 बीटा, ठीक है। अब हमें इसमें चेक कर, अब हमें इसमें निकालनी पड़ेगी डीलोकलाइजेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी? 0 टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 से, इसमें 4 से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.414 इस केस में बीटा, फिर एनायन के केस में 0.207 बीटा, और फ्री रेडिकल के केस में 0.276 बीटा। तो सबसे ज्यादा वाली कौन सी है? ये, और बीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये मोर नेगेटिव होगी, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाली ये वैल्यू आई है, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन एनर्जी उतना ही स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही हम सबकी निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने असाइक्लिक लिया है, अगर हम साइक्लिक वाला ले लें तो मैट्रिक्स मेथड सेम है, बस मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, देखते हो। तो हमने अभी तक इथाइलिन के लिए और अब 3 कार्बन एटम सिस्टम के लिए हमने एनर्जी लेवल्स निकाल चुके हैं, लेकिन अगर ये तो असाइक्लिक की बात हुई, अगर साइक्लिक वाले के लिए आते हैं मेथड तो सेम है, बस मैट्रिक्स अलग हो जाएगा। जैसे साइक्लिक 3 कार्बन सिस्टम का देखते हैं, यहाँ पे भी कैटायन एनायन या फ्री रेडिकल कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लेवल सेम ही बनेंगे। तो अगर हम इसके लिए लिखें मैट्रिक्स तो कैसे लिखेंगे? भाई पहले तो H11 माइनस ES11, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 13 माइनस ES13, अब 21 31 माइनस ES21 H22 माइनस ES22 H23 माइनस ES23 31 ES31 32 माइनस ES32 H33 माइनस ES33। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, डायरेक्ट लिख लो। तो H11 अल्फा माइनस ES
जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसमें तो यही आएगा अल्फा माइनस एस की वैल्यू 1, S11 की वैल्यू 1 होती है तो अल्फा माइनस ई, और यहाँ पे भी अल्फा माइनस ई डायगोनल वाले पे। अब देखो हमने कहा था कि अगर HIJ जो होता है वो नेबरिंग के लिए बीटा होता है, अदरवाइज जीरो होता है। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो 1 और 2 नेबर में आपस में, ठीक है, और 1 और 3 भी आपस में नेबर में है, तो जीरो तो होगा ही नहीं, तो इसमें ये बीटा हो जाएगा। असाइक्लिक में ये जीरो हो जाता था, इसमें भी बीटा। और अल्फा माइनस सी, फिर से 2 वाला 1 के भी कांटेक्ट में, 3 के भी है, तो यहाँ पे भी बीटा 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 बीटा, इसमें जीरो तो आया नहीं, इक्वल टू जीरो। फिर वही सेम मेथड है, डिवाइडेड बाय बीटा 1 1 1 अल्फा माइनस ई बाय बीटा 1 1 1 अल्फा माइनस ई बाय बीटा। ठीक है, अब वही सेम बिल्कुल सेम करना है, अल्फा माइनस ई बाय बीटा को x मान लेंगे और फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे। 3 into 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना तो ठीक ही है, अगर ज्यादा लंबा मैट्रिक्स आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम ही एनर्जी लेवल डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हो। अब हम करते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स आएंगे उनका मतलब क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, पहले तो हम एनर्जी लेवल निकालें इससे, फिर आगे क्वेश्चन करें एक्साइटेशन एनर्जी वगैरह, और इतना सारा क्रैम करना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक शॉर्टकट है इसका, तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेथड आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट शॉर्टकट कर लो। ठीक है, तो पहले इस मेथड से निकाल के देखो। अगर जैसे अपने पास यूं आ जाता है कि बेंजीन के लिए हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो कैसे बनेगा बेंजीन के लिए? तो अगर 6 कार्बन है तो 6 into 6 का मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसे बनेगा? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 डायरेक्ट बना सकते हैं, आप पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्फा माइनस ई, डायगोनल में तो सब में अल्फा माइनस ई आएगा। देखो 1 वाला 2 से कांटेक्ट में है तो बीटा, 3 से में नहीं है तो 0, 4 में भी 0, 5 में भी 0, लेकिन 6 के साथ कांटेक्ट में है तो बीटा। ठीक है, फिर सेकंड वाले में यहाँ पे तो अल्फा माइनस ई, 1 वाले के कांटेक्ट में है तो बीटा बीटा 0 0 0। ठीक है, अब थर्ड वाला यहाँ पे अल्फा माइनस ई, 2 वाले के साथ और 4 वाले के साथ तो बीटा, और सब जगह 0, डायरेक्ट ही बना सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ वाला फिफ्थ और थर्ड के साथ बीटा और 0, फिफ्थ वाला सिक्स्थ और फोर्थ के साथ बीटा और 0, सिक्स्थ वाला यहाँ पे अल्फा माइनस सी, फर्स्ट के साथ और फिफ्थ के साथ बीटा और सब 0। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के लिए मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और देखो 6 into 6 मैट्रिक्स को सोल्व करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसको हम सोल्व तो करेंगे नहीं। या तो डायरेक्ट इसके एनर्जी लेवल्स क्रैम कर लो, या फिर हम दूसरे मेथड से देखते हैं, वो देख लो। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेवल्स निकालने बाय एनी शॉर्टकट। ओके, अब हम निकालते हैं वही एनर्जी लेवल्स बाय शॉर्टकट। तो वही फर्स्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास? देखो नॉन साइक्लिक के लिए अलग है और साइक्लिक के लिए अलग है। तो नॉन साइक्लिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 बीटा कोस k पाई अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला है फॉर द नॉन साइक्लिक। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम।
और के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ये चलती रहेगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने इथाइलिन के लिए पूरे मेथड से करके देखा है, अब इससे करके देखते हैं कि अगर 2 कार्बन सिस्टम आ जाता है अपने पास तो एनर्जी लेवल्स कैसे निकालेंगे। वैसे इसके कौन कौन से आए थे डायरेक्ट पता भी होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, थोड़े बहुत क्लैम करने की कोशिश करना है इसको। तो अब देखो एनर्जी निकालेंगे, देखो फर्स्ट कार्बन ये के क्या है, फर्स्ट कार्बन के लिए हमें के की वैल्यू 1 लेके, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए के की वैल्यू 1 लेनी है, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए के की वैल्यू 2, ऐसे ही थर्ड के लिए के की 3 ये लेके चलनी है। अब हमें फर्स्ट एनर्जी लेवल चाहिए, E1 चाहिए, तो के की वैल्यू लेंगे हम 1। ठीक है, तो E1 अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के की वैल्यू 1 पाई बाय एन कितने हैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 प्लस 1 3 पाई बाय 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2, तो 2 ये वैल्यूज तो पता ही होनी चाहिए, कोस 60 कोस 120 कैसे निकालते हैं ये सारी वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा, तो फर्स्ट लेवल हमारे पास आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब सेकेंड लेवल निकालना है, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो E2 के लिए हमें के की वैल्यू क्या लेके चलनी पड़ेगी 2। ठीक है, और सब सेम है, तो E2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कोस के की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 कोस 120 निकालना है हमें, तो पता होगा आपको कैसे निकालते हैं कोस, इसको कैसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में, तो ये नेगेटिव आएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 होता है 1/2, तो ये आता है माइनस 1/2। तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस माइनस 1, ये तो पूरा सॉल्व भी कर लिया हमने, तो माइनस 1/2, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी लेवल्स आ चुके हैं, और इसकी एक्साइटेशन एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी वो तो सब हमने निकाल ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं फॉर द 3 कार्बन सिस्टम। अगर हम 3 कार्बन के लिए देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे कैटायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो देखो इसमें हम E इज इक्वल टू पहले फर्स्ट के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेम अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के की वैल्यू 1 पाई बाय 3 कार्बन है तो पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 मतलब 45, और 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो अपने पास आ गया अल्फा प्लस √2 बीटा, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल अल्फा प्लस √2 बीटा, डायरेक्ट जल्दी से निकल जाता है इससे। के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो E2 कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 0 होता है, कोस पाई बाय 2, तो ये आ गई अल्फा, तो सेकेंड एनर्जी लेवल अल्फा आ चुका है। ठीक है, थर्ड के की वैल्यू 3, तो E3 निकालेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 3 पुट करेंगे 3 पाई बाय 4। ठीक है, कोस 3 पाई बाय 4 होगा माइनस 1/√2, ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा अल्फा माइनस √2 बीटा, तो इसके लिए भी एनर्जी लेवल डायरेक्ट आ चुके हैं, और इनकी सारी एनर्जीज वगैरह, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो था फॉर द असाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, अगर ऐसे ही हम 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, मतलब 4 कार्बन वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक बार 4 कार्बन वाला निकाल के देखो, एक बार खुद से ट्राई करो। वैसे 4 कार्बन वाला निकलेगा नहीं खुद से, एक बार ट्राई करके देखो कि होता है या नहीं होता, फिर मैं आपको बताती हूँ।
पॉज कर दो वीडियो। अब हम निकालते हैं 4 एनर्जी लेवल्स 4 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसके लिए निकालने हैं तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो E1 निकालना है तो अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 पाई बाय कार्बन है 4 तो 5 हो जाएगा 5 बाय पाई बाय 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा कोस पाई बाय 5 कितना होगा 180 बाय 5 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब हमें 36 कोस 36 की वैल्यू ही नहीं पता, तो सिर्फ एक 1,3 ब्यूटाडाइन ही ऐसा है जो हमें एनर्जी लेवल्स ग्रैंड करने होंगे, अदरवाइज हम सारे शॉर्टकट से निकाल लेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो सब में सिर्फ ये है 1,3 ब्यूटाडाइन जिसके एनर्जी लेवल्स यूं ही डायरेक्ट लर्न कर लेना क्योंकि हमें कोस 36 की वैल्यू नहीं पता, और सारे आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि इतने सारे तो ग्रैंड होंगे भी नहीं। तो देखो कोस 36 की वैल्यू होती है वैसे अल्फा प्लस इसको सोल्व करेंगे 2 बीटा, ये हो जाएगा अपने पास 1.618। ठीक है, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा ये डायरेक्ट। मैं आपको एनर्जी लेवल्स ही बता देती हूँ, कोस 36 की वैल्यू तो वैसे पता नहीं। तो एनर्जी ऐसे ही आप सेकेंड के लिए भी निकाल के देख सकते हो। तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 पुट करेंगे 2 पाई बाय 5 और 2 पाई बाय 5 कितना होगा 72 डिग्री। इसकी भी हमें वैल्यू नहीं पता, कोस 72 डिग्री ये भी नहीं पता। ऐसे ही हम थर्ड वाले के लिए फोर्थ वाले के लिए उनकी भी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो इसके लिए डायरेक्ट एनर्जी लेवल्स लर्न कर लो। वैसे आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। ठीक है, देखो डायरेक्ट एनर्जी लेवल्स क्या, देखो 4 कार्बन है तो 4 एनर्जी लेवल्स होंगे। तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस 1.618 बीटा। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, एक माइनस कर देते हैं, अल्फा प्लस 0.618 बीटा, फिर अल्फा माइनस हो जाएगा 0.618 बीटा, फिर से अल्फा माइनस 1.618 बीटा। है तो इजी, ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन के डायरेक्ट एनर्जी लेवल हमें लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता। अब हम इसके लिए, हमने ये पहले भी नहीं निकाले थे, तो हम इसके लिए वो देख लेते हैं कि इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी जैसे निकलती है टोटल इलेक्ट्रॉन की पाई एनर्जी, पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें 4, तो ये फिल हो गए 2 इसमें 2 इसमें। तो टोटल एनर्जी निकालो पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में, फर्स्ट वाले में, तो अल्फा प्लस 1.618 बीटा, फिर दूसरे वाले इसमें है प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 0.618 बीटा। ठीक है, ये वाली टोटल लेके माइनस हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, इथाइलिन के रिस्पेक्ट में हमेशा डीलोकलाइजेशन हमेशा इथाइलिन के रिस्पेक्ट में निकलती है। तो इसमें कितने इथाइलिन बन रहे हैं अगर हम देखें तो 1 और 2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो माइनस करना पड़ता है, 2 इथाइलिन बन रहे हैं और इथाइलिन के एनर्जी लेवल्स कौन से आए थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में फिल थे। तो दो हमने तब मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 इथाइलिन बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2, और किस लेवल में अल्फा प्लस बीटा में, तो ये माइनस करना पड़ेगा। फिर यहां से हमारे पास आ जाएगी डीलोकलाइजेशन एनर्जी। -4 अल्फा -4 बीटा, तो इसको 2 अल्फा ये कैंसिल, अल्फा बीटा बच के, और कितने बीटा आएंगे ये 3.2 -4, तो 1.8 कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी मल्टीप्लाई में शायद।
ये भी तो बीटा है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो बीटा आएगा अपने पास वो आएगा 0.472 बीटा। ये अपनी डीलोकलाइजेशन एनर्जी मैंने कल भी बताया था, मतलब पहले बताया था कि जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो बीटा की टर्म्स में आती है क्योंकि बीटा रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी निकालें तो कैसे निकलेगी, अपर माइनस लोअर। तो अपर किसमें है ये, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, ये लीस्ट ऑक्यूपाइड, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है मतलब होमो, ये लीस्ट अनऑक्यूपाइड यानी कि ल्यूमो। तो एक्साइटेशन के लिए हमें ल्यूमो माइनस होमो करना पड़ता है, तो मतलब अल्फा माइनस 0.618 बीटा माइनस अल्फा, ये माइनस ही हो जाएगा 0.618 बीटा, ये तो कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1.236 माइनस 1.236 बीटा। तो ये अपने पास आ गई एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने नॉन साइक्लिक वालों के लिए सबके लिए निकाल लिया। आप क्या करना, सबके लिए निकाल के एक पेज पे अलग से लिख लेना कि इथाइल के लिए कौन सा आया, 3 कार्बन के लिए कौन सा आया, 4 के लिए कौन सा आया। जितना ज्यादा देखोगे उतना जल्दी लर्न हो जाएगा और इतनी जल्दी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एक बार हम नॉन साइक्लिक वाले के लिए देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। एक मिनट, ये हमने यहाँ पे, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमने क्या किया, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस करा है, इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो माइनस करा है, 2 इथाइल भी है तो 2 × 2, ठीक है। और इथाइल की एनर्जी लेवल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस किया, फिर आया हमारे पास ये, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 इथाइल सिस्टम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × अल्फा प्लस बीटा किया, ठीक है। इसे नोट कर लो। अब हम देखते हैं फॉर द साइक्लिक सिस्टम। तो साइक्लिक के लिए कौन सा फॉर्मूला है, देखो नॉन साइक्लिक के लिए अभी हमने देखा था क्या था, अल्फा प्लस 2 बीटा cos k पाई अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही साइक्लिक के लिए अपने पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस 2 बीटा cos 2k पाई अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पे n वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। k की वैल्यू वहां पे स्टार्ट होती थी फॉर द नॉन साइक्लिक 0 1 2 0 नहीं 1 2 3, यहाँ पे स्टार्ट होती है 0 से और फिर ये चलती है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर द साइक्लिक सिस्टम। तो अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे छोटा साइक्लिक सिस्टम 3 कार्बन वाला ही होगा, वही एनर्जी लेवल तो चाहे फ्री रेडिकल के लिए हो, इसके लिए हो या इसके लिए सेम होंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं फर्स्ट, मतलब इसमें हमें n की वैल्यू तो सेम रखनी है, k चेंज हो जाएंगे, हाँ ठीक है, वही सेम है। तो n की वैल्यू 3, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल निकालिए, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस, सबसे पहले k की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 0 है ना, 0 से स्टार्ट होती है, तो कोस 0 डिवाइड बाय कुछ भी करो, 0 तो 0, ये कोस 0 कितना होता है 1, तो अपने पास एनर्जी लेवल आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें करना है सेकेंड एनर्जी लेवल, तो इसमें 0 रख दिया, अब हमें रखना है प्लस 1, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 k की जगह 1 रखेंगे पाई बाय n नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है, तो 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 डिग्री कोस 120, कोस 120 अभी हमने निकाला ही था, माइनस 1/2, तो अपने पास आ गया अल्फा माइनस बीटा। तो सेकेंड एनर्जी लेवल अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब थर्ड वाला निकालें, तो देखो यहाँ पे हमने k की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ पे प्लस 1, अब k की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो E3, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 k की वैल्यू माइनस 1 पाई बाय 3, तो माइनस, देखो अब
आपको पता होगा कि cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा होता है। cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर मतलब वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब जो हमने k की वैल्यू +-1 रखे या फिर +-2 रखे, तो ये स्टेट्स कैसी होंगी, डीजनरेट, इनकी एनर्जी सेम होगी क्योंकि cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डीजनरेट स्टेट मिलेगी, ठीक है। इसकी भी निकाल के देख सकते हो, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो 120 ही होगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन, मतलब ये जो एनर्जी, ये स्टेट है जो वो डीजनरेट स्टेट है, ठीक है। α+2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये आया हमारे पास 3 कार्बन सिस्टम के लिए। ऐसे ही हम 4 कार्बन के लिए निकालें, मतलब साइक्लोब्यूटीन, साइक्लो 1,4-ब्यूटीन के लिए 1,3-ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए अगर हम निकालें एग्जाम्पल लिखे, तो हमारे पास फॉर्मूला था α+2 बीटा cos 2k पाई अपॉन n, ठीक है। k की वैल्यू वही 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम फर्स्ट एनर्जी लेवल निकालते हैं, तो α+2 बीटा cos 0 पुट करेंगे, 0 cos 0 1, तो फर्स्ट तो आ गया α+2 बीटा, तो हमारे पास फर्स्ट लेवल आया α+2 बीटा। सेकेंड लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो +1 पुट करो या -1, एक ही बात है, α+2 बीटा cos 2 1 पुट करो 2 पाई 4, यानी कि पाई/2 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा अपने पास ये अल्फा। तो सेकेंड दो स्टेट जो +1 और -1 वाला दोनों के लिए अल्फा आएगा। अब हम पुट करेंगे डायरेक्ट, फोर्थ एनर्जी लेवल निकालना है तो +2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 करो या -2 एक ही बात है, तो α+2 बीटा cos 4 पाई/4, cos पाई होता है -1, तो अल्फा -2 बीटा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी लेवल आ गया α-2 बीटा, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स आ चुके हैं हमारे, α+2 बीटा, α-2 बीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें फिल करने हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 तो इसमें, ये डीजनरेट है तो एक इसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी वगैरह निकल जाएगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फॉर द बेंजीन। वो एग्जाम में मतलब कई बार आ जाता है बेंजीन वाला, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं फॉर द बेंजीन एनर्जी लेवल्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, ठीक है। फर्स्ट पुट करेंगे, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल आएगा α+2 बीटा cos, k की वैल्यू 0 डिग्री 1, यानी कि α+2 बीटा, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकेंड k की वैल्यू +1 पुट करो या -1, सेम ही आने वाला है, तो α+2 बीटा cos 2 पाई/6, यानी कि पाई/3, 1/2, तो +2 बीटा 1/2, यानी कि α+बीटा, ठीक है। फिर k की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो हमें 6 एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, तो 3 तो मिल चुके हैं, +-2 सेम आएंगे, तो α+2 बीटा cos 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 पाई/6, 2/3, तो इसमें α+2 बीटा 2 पाई/3 -1/2, तो ये आ गया α-बीटा। अभी 5 हुए हैं, एक और, तो k की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो α+2 बीटा cos 6 पाई/6, cos पाई -1, तो α-2 बीटा। तो अपने पास जो एनर्जी लेवल्स आए हैं, देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल आया α+2 बीटा, सेकेंड तो डीजनरेट आए हैं α+बीटा, फिर
अल्फा माइनस बीटा और ये वाला अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास बेंजीन के एनर्जी लेवल्स आए हैं। अब हमें इसमें डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। देखो 6 pi इलेक्ट्रॉन है तो फिल करो, वो देखो यहाँ पे बना देते हैं। ये अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों डीजेनरेट स्टेट्स हैं जिसकी डीजेनरेसी 2 है, और अल्फा माइनस 2 बीटा। 6 pi इलेक्ट्रॉन है, ये फिल हो चुके हैं। ठीक है, इसका होमो है, इसका ल्यूमो है। अब हमें इसमें निकालनी है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी पहले तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें अल्फा प्लस बीटा पे, और माइनस क्या करने पड़ते हैं हमें इथाइलिन के लिए, और इसमें कितने इथाइलिन दिख रहे हैं 3, तो 3 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, यही करते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा इथाइलिन का फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको सॉल्व करो तो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 6 अल्फा माइनस 6 बीटा। अल्फा तो कैंसिल ही हो गए, 2 बीटा, तो हमारे पास डीलोकलाइजेशन एनर्जी आई है 2 बीटा। ठीक है, और डीलोकलाइजेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पूछ ले, पर इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगी 2 बीटा बाय, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। ठीक है, अब हमें है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये कैसे निकलती है, पहले टोटल एनर्जी यानी कि टोटल अभी हमने निकाली थी, ये आई है, तो कितनी आई 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। ये तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसकी माइनस करना पड़ता है हमें इसमें आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की हमने पढ़ी थी अल्फा होती है, और यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो माइनस कर दो 6 अल्फा, तो अपने पास आ जाएगी 8 बीटा। ठीक है, ऐसे ही हम एक्साइटेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ल्यूमो माइनस होमो यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो कैंसिल माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो ये अपने पास एनर्जी लेवल्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर, HMO थ्योरी कैन अप्लाई टू रेडिकल। अगर हम ये वाला रेडिकल लें, ठीक है 3 कार्बन सिस्टम वाला, द सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पूछ लिया, तो हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन से डायरेक्ट बना के देख लो। तो पहले तो अल्फा माइनस ही, तीनों डायगोनल पे अल्फा माइनस ही आना चाहिए, वो तो सब में ही है। ठीक है, माइनस बीटा तो हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल ऑप्शन। अब हम देखते हैं, देखो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट लेके अल्फा माइनस ही, फिर बीटा क्योंकि सेकंड से डायरेक्ट कनेक्ट है, इससे नहीं है तो 0, फिर बीटा अल्फा माइनस ही बीटा। थर्ड वाले के लिए 2 से डायरेक्ट कनेक्ट है तो बीटा, 1 से नहीं है तो 0, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप कर सकते हो चेक। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी। इस 3 कार्बन सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू बतानी है, तो अगर ग्राम नहीं भी है तो भी हमने एनर्जी नॉन साइक्लिक के लिए पढ़ा था, फॉर्मूला अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस के पाई अपॉन n प्लस 1 निकाल लीजिए। फर्स्ट एनर्जी लेवल तो अल्फा प्लस 2 बीटा, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n कितने हैं यहाँ पे 3 यानी कि 4 हो जाएगा, 1/√2 होता है, तो अल्फा प्लस √2 बीटा। फर्स्ट तो यही आ गया, और ये फर्स्ट ही ऑप्शन में है, वैसे और भी चेक कर सकते हो। E2 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कोस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2π/4, π/2 0 होता है, तो अल्फा सेकेंड वाला अल्फा। थर्ड निकाले E3, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस
3π/4, ये होता है माइनस 1/√2, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस √2 बीटा। तो ये 3 एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नेट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये गेट में। देखो मैं सारे नेट के क्वेश्चन अभी तो नहीं करवा पा रही, लेकिन एक बार क्वांटम कंप्लीट हो जाए तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या फिर अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं वो हम एक बार करेंगे क्वांटम के डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार जितने हो रहे हैं उतने कर लो, या फिर आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, द एनर्जी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन, यानी कि यही वाला है जो हमने साइक्लिक वाला पढ़ा था, इसके हमने एनर्जी लेवल्स निकाले थे। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल थ्योरी एक्साइटेशन एनर्जी बतानी है हमें। तो देखो हमने अभी इसके एनर्जी लेवल्स निकाले थे, आपको पता हो तो अल्फा प्लस √2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड अल्फा को निकाल सकते हो आप उस फॉर्मूले से डायरेक्ट, अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहीं पे फिल कर दिए। एक्साइटेशन एनर्जी बतानी है तो अपर माइनस लोअर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, कैंसिल, ये -3 बीटा आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, साइन नहीं देख रहा। ठीक है, तो हम 3 बीटा हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बिल्कुल इजी है। तो और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो मैं बता देती हूँ, द रेजोनेंस इंटीग्रल फॉर बेंजीन इन द हक्कल मॉडल इज, रेजोनेंस इंटीग्रल यानी कि बीटा, बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें -75। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, मतलब होमो और ल्यूमो का गैप बेंजीन के लिए देखना है। ठीक है, और उसमें बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। एंड द हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड एमओ, मतलब ह्यूमो, मतलब सबसे हाईएस्ट वाला, मतलब ठीक है, होमो से लेके हाईएस्ट वाले की एनर्जी लेवल का गैप देख के और बीटा की वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। और इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट में हमें, यहाँ पे तो हमने एनर्जी लेवल्स कर लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेव फंक्शन बाय हक्कल मेथड। अभी हमने सिर्फ एनर्जी लेवल्स निकाले हैं, वेव फंक्शन कंट्रीब्यूशंस बाकी हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आपको इसका आंसर पक्का लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।